एक समय की बात है, राखी और महेश ने कुछ समय पहले ही अपने इकलौते बेटे करण की शादी प्रीता नाम की लड़की से की थी। यूँ तो राखी काफी सुलझे हुए विचारों वाली महिला थी जो दूसरे के साथ काफी अच्छा रिश्ता बनाकर रखती थी, लेकिन उसकी अपनी ही बहू का उसके साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। प्रीता अक्सर अपनी सासू माँ को ही ताने कसती रहती थी और राखी से कहती थी, तुम बस घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। यहाँ तक कि प्रीता अपनी सासू माँ पर हाथ तक उठा देती थी। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी जब उसने महेश और करण के ऑफिस चले जाने के बाद अपनी सासू माँ को रस्सी से बांधा और उसके साथ जानवर जैसा सलूक किया। पर बेचारी राखी अपनी बहू के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहती थी। लेकिन उस दिन शायद राखी लकी थी, क्योंकि उसी वक्त करण ऑफिस से घर आ गया था और उसने अपनी पत्नी की ये सारी करतूतें देख ली थी, जिसे देखकर वो तुरंत प्रीता पर भड़कता है और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहता है कि पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि ये कौन है? मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक करती हो। बेचारी मेरी माँ ने कभी तुम्हारे खिलाफ कोई शब्द तक नहीं कहा और तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया है, पर तुमने तो इंसानियत ही खो दी है। तभी प्रीता करण पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हें सच्चाई पता भी है जो बिना कुछ सुने अपनी माँ का पक्ष लेने लगे। मैंने इनके साथ बुरा किया ही क्या है? घर में मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ती हैं ये, तो यही होगा इनके साथ। तभी करण प्रीता से कहता है कि भले ही तुम्हें मेरी बात समझ आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम माँ को बांध रही थी तभी मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई थी, क्योंकि यहाँ मैं अपनी वॉच भूल गया था जिसे मैं लेने आया था। पर मैंने देखा कि तुम मेरी माँ के साथ काफी बुरा बर्ताव कर रही हो, तो भला ऐसे में मैं तुम्हारी माँ को कैसे बख्श सकता हूँ? तुम्हारी भी तो माँ है, मैं भी तो उनके साथ बुरा कर सकता हूँ। मैं उनके साथ बुरा करके ही आया हूँ। तुम्हारी माँ घर में एक कोने में बंधी हुई पड़ी है, जिन्हें मैंने बहुत दुख दिया है। करण की ये बातें सुनकर प्रीता हैरान रह जाती है और तुरंत करण से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो। तुम मेरी गलती की मुझे जो सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है। तभी अचानक उनके घर में प्रीता की माँ सरला की एंट्री होती है, जिसे देखकर प्रीता तुरंत अपनी माँ को गले लगाते हुए रोने लगती है। तभी सरला अपनी बेटी से कहती है कि करण ने जो कुछ भी कहा वो झूठ था, लेकिन ये सच है कि अगर तुम किसी की माँ के साथ बुरा कर सकती हो तो तुम्हारी माँ के साथ भी कोई बुरा कर सकता है। बस तुम्हें यही समझाने के लिए करण ने मेरा सहारा लिया। पर अब मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और उम्मीद करती हूँ कि अब तुम अपनी सासू माँ के साथ फिर कभी ऐसा नहीं करोगी। और इसी के साथ सभी साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।